वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसमें हैं वो अभी भी शिक्षकों को समय रहते सुधारनी होंगी। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट जांच से रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारे शिक्षकों ने ये कमेंट किया था कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इसको कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो 2-3 चीज़ें दिक्कतें थी उसका मैंने सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बता दिया था, लेकिन अभी विभाग के द्वारा कुछ ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की गई है जो कि मतलब उचित ही है, क्योंकि गलत चीज़ों के आधार पर आपने नियुक्ति प्राप्त की है तो नियमावली के अनुकूल यदि नहीं है तो वो चीज़ें तो होनी थी। पहली चीज़ तो इस वीडियो में वो भी बात करेंगे। दूसरा, जैसा कि हर बार सरकार ये करती है कि सैलरी जब यदि त्यौहार आने वाला है तो कुछ टाइम पहले आपकी सैलरी क्रेडिट अकाउंट में कर दी जाती है, टाइम से पहले, महीने के एंड तक। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन इसमें क्या एचआरए का जो एचआरए का जो बढ़ के दर लगना था वो अपडेट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जिलों में और निदेशालय स्तर पर भी ये लेटर था, विधानसभा में भी ये मामला उठा था। तो क्या एचआरए का मामला सॉल्व कर लिया गया है? जो फरवरी की सैलरी आएगी वो किस प्रकार आएगी, इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, और वो सभी शिक्षकों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, तो एक बार थोड़ा वीडियो देख लेते हैं। पहली चीज़, जो एचआरए का डॉक्यूमेंट जांच का मैंने बात किया था, तो उसमें अभी कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि लग रहा था कि जैसे डॉक्यूमेंट मंगा लिया गया है, कई जगह पे बीआरसी पे मंगा के रख लिया गया है, जिस आधार पर नियुक्ति हुई है वो सारे डॉक्यूमेंट, कई जगह पे डायरेक्टली जांच किया गया। तो बहुत सारे जगह पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो शिक्षक फर्जी आधार पर, फर्जी डोमिसाइल बनाकर, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर नौकरी प्राप्त किए हैं, तो कुछ शिक्षकों की तो कंप्लेंट अदर शिक्षकों ने ही किया है, उसके आधार पर जांच उनका होगा और वो फर्जी होंगे तो पकड़े जाएंगे। दूसरी चीज़, समय रहते जिन्होंने, जैसे नियुक्ति हुई उनकी 2024 में टीआरई 2 2024 में उनकी नियुक्ति हुई, उनके पास लास्ट डेट तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं था, तो उसके आधार पर भी उन्होंने नियुक्ति प्राप्त कर लिया। अब इस चीज़ के कारण क्या हुआ कि जब नियुक्ति उन्होंने प्राप्त कर लिया और डॉक्यूमेंट उनके पूरे नहीं थे, तो उनके ऊपर लेटर निकाला जा रहा है, वो भी हम दिखा रहे हैं आपको, तो वो जायज़ है। और रही बात एचआरए अपडेशन की, पहले एक बार लेटर आपको दिखा देते हैं। ये है जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया का। ऐसा ही एक और लेटर जारी हुआ है भागलपुर में भी, जांच के बाद। वो लेटर अभी मेरे पास आया नहीं है, बट न्यूज़ में आया है, और एक शिक्षक साथी भी वहाँ से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई है। वहाँ पे भी कुछ 6 to 8 के शिक्षक हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, वो बाहरी राज्य के हैं। तो यहाँ पे आप लेटर में ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, केवल आपको बता देता हूँ कि इसमें 11-12 के लिए आपको पीजी तक की डिग्री चाहिए थी और स्टेट 2 पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए था। तो ये जो महोदय थे, ये शिक्षक थे, स्टेट 2 पेपर परीक्षा 2019 में सम्मिलित होकर मतलब पास हो गए थे, और जब इनका जो पीजी का क्वालिफिकेशन था वो उस डेट तक नहीं था, यानी 2019 में ये पीजी डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी इनके पास, जिसके कारण जब थी नहीं तो आपने स्टेट पेपर 2 कैसे दे दिया, है ना। तो उसके आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई हुई है और इनको सेवा से बर्खास्त किया गया है। अब आगे इनके ऊपर क्या होगा कार्रवाई, पैसा मांगा जाएगा या नहीं? पैसा तो वैसे नहीं मांगा जाएगा क्योंकि उन्होंने कार्य किया है और उसका पैसा मिला है, लेकिन विभाग के ऊपर है, हो सकता है आगे इनको कानूनी अड़चनों का सामना जरूर करना पड़ेगा। वही दूसरी एक जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये, इस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दिया है, लेकिन कोई ये नया नहीं है, इसमें कोई बड़ा ऐसा वैसी वाली बात नहीं है। होली को देखते हुए आपको सभी जितने भी राज्यकर्मी हैं उनको फरवरी 2026 का वेतन 24 फरवरी से देने का शुरुआत किया गया है, और ये मान के चलिए 28 फरवरी से पहले किसी का वेतन नहीं आएगा। ये नहीं कि 24 से जारी हो गया तो 25-26 को वेतन मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि 24 को ही लेटर जारी हुआ है ये, और 24 को ही वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है। तो 2-3 दिन विभाग, कोई भी विभाग लगाता है, और खासकर शिक्षा विभाग में 28 फरवरी 1-2 मतलब काफ़ी लेट तक वेतन होता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है 28 फरवरी तक फरवरी का वेतन आ जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ जो हम बात करने वाले थे, निदेशालय से भी लेटर था एचआरए अपडेशन का, तो ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि इस महीने से भी एचआरए का, वाजिब एचआरए का लाभ किसी को नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी जो 1-2 जिलों से हमारी बात हुई है,
वहाँ पे बीआरसी से जवाब अभी तक नहीं गया है। जैसे जिला स्तर से लेटर निकाला गया कि कौन से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे नियोजित शिक्षकों को 10% मिल रहा है, नियोजित शिक्षकों को 10% मिल रहा है, बाकी अन्य शिक्षकों को 5%। तो उन स्कूलों को लिस्ट देनी थी और वहाँ पे जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको भी, उनका भी लिस्ट देना था, लेकिन बीआरसी ने अभी तक संपूर्ण स्तर पर वो लिस्ट तैयार करके दिया नहीं है कुछ जिलों में। तो यदि जब तक लिस्ट नहीं जाएगा, एचआरएमएस में अपडेट नहीं होगा, तब तक इस वाजिब बेचारे का लाभ मिलना मुश्किल है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि डीईओ साहब जब शिक्षकों के ऊपर बात आती है किसी चीज़ को लेकर तो तुरंत स्पष्टीकरण कार्रवाई हो जाता है, लेकिन बीआरसी पर के स्टाफ के द्वारा जब ये देरी की जा रही है तो उसके संदर्भ में अभी तक कोई ना स्पष्टीकरण ना कार्रवाई की धमकी दी गई है। अब इस चीज़ के लिए क्या ही कहा जाए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जल्दी से कम फरवरी माह नहीं तो मार्च में ये प्रक्रिया अपडेट कर दी जाए। और यदि शिक्षक साथी आप भी थोड़ा सा ये सहयोग करें, जैसे कि अपने एचएम से कह के बीआरसी पर वो लिस्ट मंगवा लें, या फिर बार बार फ़ोन करें, या फिर ग्रीवांस में इस चीज़ों को डालें, तो ये हाईलाइट रहेगा। विधानसभा में ये मुद्दा क्यों उठा था, यूट्यूब पर भी साथियों ने वीडियो अपलोड किया था, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने ग्रीवांस भी डाला था, न्यूज़ में भी दिया था इस बात को, जिसके कारण विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया। और ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक अभी जो एमएलसी का चुनाव होता है उसमें वोटर नहीं है शिक्षक निर्वाचन वाले में। तो इसलिए ये भूल जाइए कि संघ के नेता भी आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे, क्योंकि किसी भी संघ के लेटर में देखिएगा, घोषणा पत्र में या मांग पत्र में आपकी मांगों को किस स्तर पर रखा जाता है ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए अपने से थोड़ा सा प्रयास कीजिए, एचआरए अपडेट हो, ताकि एक अच्छा फाइनेंस का लाभ आपको, आर्थिक लाभ आपको मिले। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।